ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है, 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। पिछले 7 बार वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सके थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब सबको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ईडी इतना डेस्परेट क्यों है। जब कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला पेंडिंग है और 16 मार्च की तारीख है, तो जिस विषय में ईडी खुद कोर्ट गई हुई है, उसी विषय में कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा ईडी से? तो एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह 8वां समन, इलीगल समन भेजा गया है, जो ऑलरेडी चैलेंज्ड है कोर्ट में। तय यह भी है कि जो साफ साफ कहने की कोशिश की जा रही है कि या तो आप इंडिया अलायंस छोड़ो और या तो आप अरेस्ट होगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का इन हरकतों से उनका भय और स्पष्ट हो रहा है, और चाहे किसी भी तरह का दबाव बना लें, कैसा भी दबाव बना लें, सीबीआई भेज लें, ईडी भेज लें, हम इंडिया अलायंस को देश हित में छोड़ने वाले नहीं हैं। ईडी को अपनी भद पिटाने की बजाय, अपनी बेइज्जती करवाने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को इतना मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक झारखंड का एग्जाम्पल आया कि 10वें सम्मन पे वो नहीं आए तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो पता नहीं, शायद अरविंद केजरीवाल जी भी उसी तरफ जा रहे हों। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों को मैसेज दिया है कि कानून का पालन मत करो, वो बहुत चिंताजनक है। एक मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पूछताछ से भागता है, उनके साथियों के गिरफ्तार होने, जेल में होने, बेल ना मिलने के बावजूद भी वो प्रश्नों से कतराते हैं। तो आई थिंक वो प्रूव कर दिए हैं कि वो अपराधी हैं और उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश आया है कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसलिए क्रॉस वोटिंग भी हो रही है। नहीं, वो ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि अपने विधायकों को, उनके विधायकों को डर लगता है, या अखिलेश जी को डर लगता है, या अखिलेश जी से उनको डर लगता है? ये तो उनके अंदर की बात है। लेकिन वोटिंग, अगर समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायक समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। कल ही सीपीआई ने अपना कैंडिडेट अनाउंस हुई हैं, आज सीपीआईएम का बयान आया उसको लेकर के। सीपीआईएम ये कह रहा है कि कांग्रेस को राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव मैदान में उतारना नहीं चाहिए। अगर आप लेफ्ट के खिलाफ ही चुनाव लड़ोगे तो क्या संदेश देंगे? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के व्यवहार को और उनके देश विरोधी रवैये को शायद वो लोग भी, उनके इंडिया अलायंस के लोग भी पहचान लिए हैं। वायनाड से पहले टिकट घोषित करना सीपीआई का या सीपीएम का एक राहुल गांधी जी के लिए बड़ा अलार्म है। अब ये राहुल गांधी जी चिंता करेंगे, हमें उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के तमाम नेताओं पर कार्रवाई हो, ये समझ लीजिए कि बीजेपी सहम गई। देखिए, ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग ऐसे ही बात करेंगे जिसका कोई सिर पैर ना हो। इस देश में हर नागरिक को ये विश्वास है कि जो दोषी है वो बचेगा नहीं और जो निर्दोष है वो फंसेगा नहीं।